हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ेंगे द क्रो चैप्टर 3। एनसीईआरटी की बुक मृदंग से सेकंड क्लास की बुक है। सो टुडे वी विल रीड द चैप्टर द क्रो फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक मृदंग फॉर सेकंड क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे दें ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं अगर कहीं कोई गलती रह जाती है तो। चलिए आगे कुछ और ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 द क्रो। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो। How to be beautiful he wanted to know, colorful feathers he wanted to grow। देखिए एक पोएम है ये, और इस पोएम में एक जो क्रो है, कौवा है, ये द क्रो कौवा, वो एक सुंदर बनना चाहता है। सो देयर वंस वाज अ क्रो, एक क्रो था। ही वॉज ब्लैक, ही वह था, ब्लैक काला। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो कौवे काले होते हैं। हाउ टू बी ब्यूटिफुल, हाउ टू बी ब्यूटिफुल, हाउ टू बी ब्यूटिफुल। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था कि सुंदर कैसे बना जाए। कलरफुल फैदर्स, रंग बिरंगे पंख, फैदर्स मीन पंख। ही वॉन्टेड टू ग्रो, वो उगाना चाहता था। ग्रो माने उगाना, वांटेड माने चाहता था। भाई उसके काले पंख थे तो वो चाहता था कि मेरे पंख क्या हो जाएं, बिल्कुल कलरफुल हो जाएं, रंग बिरंगे हो जाएं मेरे पंख। तो वो उगाना चाहता था रंग बिरंगे पंख। और इसी उसमें उसने ही फाउंड वन पीकॉक फेदर। ही माने वह, उसने, फाउंड माने पाया, वन माने एक, पीकॉक माने मोर, फेदर माने पंख। उसने एक मोर का पंख उसको मिला। ही स्टक इट इन हिज टेल। ही वह, उसने, स्टक माने उसने उसको फंसाया, उसको टक किया, इन हिज टेल, अपनी पूंछ पे। देन ही फाउंड अनदर, और तब उसने एक दूसरा पंख पाया। ही पिक्ड अप, उसने सारे के सारे, ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, बगैर किसी असफलता के, यानी कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और सब के सब पंख उसने पिक्ड अप कर लिए, यानी कि उठा लिए। सारे के सारे पंख उसने क्या कर लिए, उठा लिए। और अब उसके बाद उसने क्या किया, वो पंख उसने अपने सारे पंखों पे लगा लिए। देखिए, ही स्टक देम, ही स्टक देम, ही उसने, स्टक माने फंसा लिए या उस पे या टक कर लिए, देम उनको, इन हिज विंग्स, अपने पंखों में। पुट वन ऑन हिज हेड, पुट रखा, वन एक, ऑन हिज हेड अपने सर पे। आई एम मैं हूँ, नाउ अब, ब्यूटीफुल मैं अब सुंदर हो गया हूँ, मैं अब ब्यूटीफुल हो गया हूँ। ही डांस्ड एंड सेड, उसने डांस किया, नाचा वो, और उसने कहा। द अदर क्रो लाफ्ड एट हिम, द अदर क्रोज, जो और कौवे थे, वो लाफ्ड माने हंसे, एट हिम उस पर। ओ व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, अरे कैसे बेवकूफ़ है तुम, भाई तुम कैसे बेवकूफ़ हो भाई। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, यू आर तुम हो, ब्यूटीफुल माने सुंदर, इन ब्लैक काले रंग में ही, तुम तो काले रंग में ही सुंदर हो, तो तुम्हें इनकी ज़रूरत ही क्या है भाई। वी लव यू, वी लव हम प्यार करते हैं तुम्हें, तुम्हें चाहते हैं, यू तुम्हें चाहते हैं, फॉर वट यू आर, कि जो तुम हो, वट यू आर जो तुम हो, हम तो तुम्हें उसी में जो है तुम्हें चाहते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है ब्लैक से रंग बिरंगे हो जाओ तो हम तुम्हें पसंद करेंगे। तुम तो ब्लैक में ही अच्छे लग रहे हो, इसलिए तुम्हें ये पंख लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो और उसके जो दोस्त थे कौवे वो उसको कहने लग गए। ठीक है, अब इसमें न्यू वर्ड हमारे पास जो हैं वो हैं, देखिए आप, कलरफुल, रंग बिरंगे, फेदर माने पंख, विंग्स माने भी जो है कि फेदर माने पंख, विंग माने भी पंख होते हैं। और पिक्ड का मतलब होता है उठा लिया, फूल का मतलब बेवकूफ़, लव का मतलब प्यार करना, चाहना किसी को, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, पीकॉक का मतलब मोर, और अनदर का मतलब अन्य, और जो थे वहाँ पे कौवे। ठीक है, अब आप देखिए, लेट अस स्पीक, चलो बोलें, लेट अस स्पीक, चलो बोलें। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ए में है, विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर यू। विच बर्ड, कौन सी चिड़ियाएँ, डू यू सी, तुम देखते हो, अराउंड यानी कि अपने आसपास, चारों तरफ, योर तुम्हारे, हाउस घर के, और या नज़दीक, योर तुम्हारे स्कूल, तुम अपने स्कूल और घर के चारों तरफ या आसपास कौन सी चिड़ियों को देखते हो। तो आप उसमें लिख सकते हैं, स्पैरो देखते हो आप उस डव देखते हो, आप पिजन देखते हो, आप पीकॉक भी, समवेयर यू कैन सी पीकॉक ऑल्सो। तो जितनी भी वर्ड्स आप बर्ड्स को आप देखते हैं, इन बर्ड्स के आप नाम यहाँ पे लिखेंगे। बी है, व्हाट, क्या, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, अबाउट द क्रो, क्रो के बारे में तुम क्या पसंद करते हो, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्रो के बारे में तुम्हें क्या पसंद आता है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, उसकी आवाज़ आपको पसंद है, या उसका जो है कि भी आपको आपके घर के सामने बैठ के काँव काँव करना पसंद है, या उसका ब्लैक कलर पसंद है, या वो जो चीज़ रोटी आप उसको देते हैं रोटी खाता है वो आपको पसंद है। तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, उसके बारे में आप क्या पसंद करते हो वो आपने लिखना है। अब आप देखिए, लेट अस राइट, आगे है लेट अस राइट, चलो लिखें। पहले था लेट अस स्पीक, चलो बोलें, अब है लेट अस राइट, चलो लिखें। अब इसमें ये दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई, कैन माने सकना, यू माने तुम, आइडेंटिफाई माने पहचानते हो, द बर्ड्स चिड़ियों को, इन द बॉक्स, जो नीचे ये बॉक्स दिए हुए हैं इन बॉक्स में चिड़िया दी हुई है कुछ, क्या आप उन चिड़ियों को पहचानते हो। राइट लिखो, देयर उनके, नेम्स नाम, इन दी में, स्पेस का मतलब जगह, प्रोवाइडेड जो आपको जगह प्रोवाइड की गई है, यानी कि ये जगह आपको प्रोवाइड की गई है, यहाँ नीचे ये प्रोवाइड की गई जगह, इनके आपने नाम लिखने हैं। अब ये सबसे पहला ये जो ये है इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं स्वान। क्या बोलते हैं, स्वान, SWAN, स्वान। सेकंड बर्ड क्या है, ये सेकंड बर्ड आपने देखी होगी, ये है आपका PARROT, पैरट। ये क्या है, ये है आपका पैरट, ये पैरट है। ठीक है जी, आगे आप देखिए, इसको पैरट को दोबारा से ठीक से लिखिए आप, PARROT, पैरट। ये बर्ड का नाम क्या है, ये आपने देखा होगा, इसको हम जो है अधिकतर क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो। ठीक है, ये आप इनके नाम लिखेंगे, स्वान होगा, पैरट होगा, स्पैरो हो गया। ठीक है, आप देखो आगे, आगे आपको दिखेंगी चिड़िया के नाम, और देखिए ये आगे आप नाम दिया हुआ है, आगे ये कौन सी चिड़िया है, आप इसको पहचानते हो हैं। ये जो चिड़िया आपकी, ये है आपकी डक, बतख। ठीक है जी, बतख है। ये आपका क्या है, कॉक, कॉक। और ये बर्ड तो आप बड़ी फेमस बर्ड है,
ये है PEACOCK, पीकॉक। ये है पीकॉक। ये बर्ड्स के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है जी। आगे आप देखिए क्या है। आगे हम पढ़ेंगे लेट अस ड्रॉ। अभी आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड, आपकी अपनी कोई जो है, जो जिस चिड़िया को आप पसंद करते हो, फेवरेट बर्ड, पसंदीदा चिड़िया, इन द बॉक्स, नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है, गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया है, एंड और राइट और लिखो, इट्स इसका, नेम नाम, इन द गिवन ब्लैंक, इन द गिवन ब्लैंक, ये जो ब्लैंक जगह दी हुई है उसमें इसका आपने क्या लिखना है, नाम लिखना है। माय फेवरेट बर्ड इज़, किसी का फेवरेट बर्ड पीकॉक है तो वो यहाँ पे लिख देगा पीकॉक। ठीक है जी, पीकॉक। और किसी का जो है कि भी स्पैरो है वो स्पैरो लिख देगा। किसी का आपका जो है पैरट है वो यहाँ पे पैरट लिख देगा। तो जो भी आप नाम आपको पसंद है, जिस चिड़िया को आप जो है पसंद करते हो, वो चिड़िया का आप यहाँ पे नीचे बॉक्स में आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि ड्राइंग उसकी बना सकते हो। आगे है लेट अस लिसन। आपने देखा होगा हर एक चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, लेट अस स्पीक, यानी कि आपने बोलना है। लेट अस राइट, आपने लिखना है। लेट अस लिसन, आपने सुनना है। तो ये सारी चीज़ें लेसन की, ताकि आप सुन भी सको, बोल भी सको और आपको स्पीक भी कर सको। अब ये जो बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इंग्लिश के वर्ड बोलने आएंगे और उनका प्रयोग करना इंग्लिश में आएगा। सो यू कैन यूज़ द वर्ड्स इन द इंग्लिश ऑल्सो एंड यू मेक द इंग्लिश सेंटेंसेज, और इंग्लिश सेंटेंसेज आप जो है बना सकते हो। अब इसमें ये जो आपको नीचे ये दिया हुआ है, इसमें ये लिख कह रहे हैं क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अपनी आंखें आप बंद कीजिए। क्लोज योर आइज यानी कि क्लोज माने बंद करो, योर माने अपनी, आइज माने आंखें, एंड और लिसन माने सुनो, टू योर अपने टीचर को, यानी कि अभी तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर तो मैं कहूँ एक तरह से हो गया, से माने कहो, दी फॉलोइंग नीचे दिए गए शब्द। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, एंड लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनो, से द फॉलोइंग वर्ड्स, वो फॉलोइंग जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको वो आपको बता रहे हैं, तो वो आपने वो वर्ड आपने सुनने हैं। अब आप देखिए, ये आपके जो टीचर हैं आपको अब बता रहे, लिसन एंड रिपीट द वर्ड एज ही सेज। आपने क्या करना है, लिसन माने सुनना है, एंड और रिपीट माने उसको दोबारा बोलना है, द वर्ड उस शब्द को, एज शी सेज जो वह कहते हैं। यहाँ पे सी टीचर को कहा गया है, शी सेज जैसे ही वो कहती हैं वैसे ही आपने सुनना है और रिपीट करना है। यू में तुम सकते हो, क्लैप फॉर ईच, तुम क्लैप कर सकते हो, ताली बजा सकते हो। ईच माने प्रत्येक, सिलेबल को, सिलेबल ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो सिलेबल होता है, सिलेबल क्या बोलते हैं वर्ड को, जैसे किसी भी वर्ड के पीछे जो है, जैसे हम एक लेटर बोलते हैं, यहाँ पे लेटर है पी, पी के बाद ई ए, तो ई ए को सिलेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे एक सिलेबल हो गया, पी ई ए में एक सिलेबल है और कॉक में दूसरा, तो दो इसमें जो है, ताकि इस एक जो वर्ड है पी और इसमें दूसरा हम कॉक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी कॉक, पी प्लस कॉक पी कॉक, मोर, पी प्लस कॉक पी कॉक। उसी तरह से फी, एफ ई ए फी, फी एंड टी एच ई आर, दर, फेदर, क्या बन गया ये, फेदर, पंख। ठीक है। इसी तरह से ये ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल हैं, बी ई ए यू, बी ई ए यू प्लस टी आई प्लस एफ यू एल, फुल, तो इसका वर्ड बन गया हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऐसी थर्ड है सी ओ, क, एल ओ यू आर, लर, एफ यू एल, फुल, कलरफुल, कलरफुल, कलरफुल। तो बीच में सिलेबल जो दिए हुए हैं, ये सिलेबल से हम लोग क्या करते हैं, हमारे वर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे सी ओ क, एल ओ यू आर कलर, एफ यू एल फुल, तो कलरफुल, रंग बिरंगा, कलरफुल मीन रंग बिरंगा। अब आगे देखिए आप, इसमें एक वर्ड और है, ये वर्ड है आपका
ये वर्ड है अनदर, ये वर्ड है अनदर। अनदर माने होता है अन्य, दूसरा, एक तरह से दूसरा। ठीक है, देखिए ए एक सिलेबल हो गया, दूसरा सिलेबल हो गया आपका एन ओ नो, और टी एच ई आर हो गया तीसरा सिलेबल। ठीक है, ये देखिए आप इसमें आप ये देखिए अनदर, अनदर माने अन्य या दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, अब आपने क्या करना है, लिखना है, आपने लिखना है। क्या लिखना है वो आप यहाँ पे देखिए कि वर्ड्स को आप लिखना है। रीड द वर्ड, रीड द वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शब्द नीचे लिखे हुए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में, कॉलम ए और कॉलम बी में। तो रीड द वर्ड, पढ़ो शब्दों को, इन कॉलम ए, कॉलम ए में जो शब्द दिए हुए हैं। कंप्लीट द वर्ड, पूरा करो शब्द को, वर्ड को, इन कॉलम बी, कॉलम बी में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपने पूरा करना, वो अधूरे वर्ड हैं। तो उसमें जो भी लेटर आपने जोड़ने हैं और वो उसको पूरा करना। दैट, जो कि राइम्स विद इट, जो इसके साथ राइम्स करते हैं। राइम्स का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं केला मेला, तो केला और मेला राइम जैसे कविता की तरह राइम्स जो है। ठीक है, राइम्स, केला मेला, ढेला, थैला, मैला। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश में जो है ग्रो, क्रो, ठीक है, ग्रो, और ग्रो की जो राइम के साथ क्या बोलेंगे हम, ये क्रो। ग्रो माने उगना, ग्रो माने होता है उगना या ऊपर उठना, उगना, उगना। और क्रो माने आपने देख लिया, ये है कौवा, कौवा। ठीक है, कैरट, कैरट आप जानते हो, गाजर, क्या बोलते हैं कैरट को, गाजर, एक सब्जी है, इसको गाजर, ये गाजर हो गई। और कैरट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ड पी, तो क्या बन गया, पैरट। पैरट से क्या बनता है, तोता, तोता, तोता। ऐसे यहाँ पे है पेन, पेन, पेन जो जिससे आप लिखते हैं, फाउंटेन पेन हो गया या बॉल पेन हो गया, वो पेन यहाँ पे आप, ये आप लिखा। और पेन के बाद आप यहाँ लिखेंगे देन, THE देन, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैन, मैन भी लिख सकते हैं आप, MEN मैन, यानी कि बहुत सारे आदमी। मैन तो होगा एक आदमी और मैन हो गया बहुत सारे आदमी। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, ये अब ऊपर बढ़े हम यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे और वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, एरो, एरो का मतलब होता है तीर, एरो का मतलब होता है तीर। और एरो के आगे हम क्या जोड़ देंगे, 2 लेटर जोड़ देंगे। ये एरो का मतलब होता है तीर, तीर, एरो। और यहाँ पे हम जोड़ देंगे 2 लेटर S, एक लेटर हमने जोड़ा S, ये जोड़ा हमने यहाँ पे S वर्ड जोड़ा, और P जोड़ा, P। तो ये बन गया स्पैरो। स्पैरो हिंदी में हम बोलते हैं स्पैरो को गौरैया, गौरैया चिड़िया का नाम है। गौरैया किसका नाम है, चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गौरैया, गौरैया, ये चिड़िया है गौरैया। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब जैसे हमारे घरों के ब्लॉक होते हैं, एक झुंड कहीं पे किसी चीज़ का होता है, घरों का ब्लॉक हो गया ना, एक तो हो गया ब्लॉक घरों का, और एक ब्लॉक होता है जैसे किसी, जैसे सीमेंट का ब्लॉक होता है, कंक्रीट का ब्लॉक होता है, उसको भी ब्लॉक बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम ये वर्ड दिए हुए हैं ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉक भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और जो है ये वर्ड को आप कैसे बनाएंगे, पीकॉक, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे पीकॉक, P E A C, ओके, PECOK, पीकॉक माने मोर, मोर। ये हमने यहाँ पे इनको लिख लिया है। अब हमारा जो रिटर्न वर्क है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप इनको वर्ड्स की स्पेलिंग भी आप इनको याद कर सकते हो, करनी चाहिए आपको, और इनके मीनिंग्स आपको ज़रूर आने चाहिए।
ताकि आप उनको इंग्लिश सेंटेंसेस में उनको बदल सको। आगे ये मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। यहाँ पे दिया हुआ है मेक द सेंटेंसेस, मेक माने बनाओ, द सेंटेंसेस वाक्य, यूजिंग का मतलब यूज़ करते हुए, लेते हुए, वन वर्ड एक शब्द को, फ्रॉम माने से, ईच बॉक्स प्रत्येक बॉक्स से, एक बॉक्स ये है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये सारे एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स है। और इसमें हमने फिर 1 2 3 4 5 बॉक्स इसमें भी हैं और 1 2 3 4 5 बॉक्स इसमें भी हैं। इन बॉक्स के अंदर आपने जो है ये वर्ड जो दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है क्या, लिखना है। राइट मतलब लिखो, दी सेंटेंसेस वाक्यों को, इन दी ब्लैंक्स में, गिवन बिलो जो आपके पेज के नीचे यहाँ ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपने वर्ड लिखना है। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस आप बनाओगे वो आप बनाओगे टुडे आई विल गो टू a village. Today I will go to a village. आज मैं एक गांव जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? गांव जाऊंगा। उसी तरह से टुडे वी विल गो, अब यहाँ पे आई है, आई की जगह आप क्या लिखोगे, वी लिख दोगे, आई की जगह वी लिख दोगे, तो टुडे वी विल गो टू अ विलेज। इसी तरह से टुडे रजनी, वी की जगह आप रजनी लिख दोगे, टुडे रजनी विल गो टू अ विलेज। टुडे शी विल गो टू अ विलेज। टुडे हरीश विल गो टू अ विलेज। उसके बाद फिर इसको आप अगेन क्या करोगे, दूसरा वर्ड आप जो है कि उस पर इतने बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 वर्ड, 6 आपके ये 1 2 3 4 5 आपके सेंटेंसेस बन गए। नेक्स्ट सेंटेंसेस यू कैन राइट टुडे आई विल गो टू अ स्कूल, मैं एक स्कूल जाऊंगा। फिर अगेन टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, वी विल गो टू अ स्कूल। तो ये यहाँ पे ये टुडे ये ऐसे रहेगा, टुडे आई और वी और रजनी एंड शी, हरीश विल गो टू अ स्कूल। ये अलग अलग सेंटेंसेस आप इनके बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस इनके आप जो है अलग अलग बनाओगे। मैं तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख दिया कि भी इनको आप यूज़ करोगे। जैसे टुडे आई विल गो टू अ स्कूल, टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, टुडे रजनी विल गो टू अ स्कूल, टुडे शी विल गो टू अ स्कूल, टुडे हरीश विल गो टू अ स्कूल। यानी कि आज मैं एक स्कूल जाऊँगा, आज हम स्कूल जाएंगे, आज रजनी एक स्कूल जाएगी, आज वह एक स्कूल जाएगी, आज हरीश एक स्कूल जाएगा। उसी तरह से अगला जो सेंटेंस है वो हम बना सकते हैं, टुडे आई विल गो टू अ पार्क, मैं एक पार्क जाऊंगा। फिर टुडे वी विल गो टू अ पार्क, हम पार्क जाएंगे। टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क, आज रजनी एक पार्क जाएगी। टुडे शी विल गो टू अ पार्क, आज वह एक पार्क जाएगी। टुडे हरीश विल गो टू अ पार्क, आज हरीश एक पार्क जाएगा। एक सेंटेंस से बन गया। फिर टुडे आई विल गो टू अ फार्म, टुडे वी विल गो टू अ फार्म, टुडे रजनी विल गो टू अ फार्म, टुडे शी विल गो टू अ फार्म, टुडे हरीश विल गो टू अ फार्म। ये है। तो आज मैं एक फार्म में जाऊंगा, आज हम एक फार्म में जाएंगे। टुडे रजनी विल गो टू अ फार्म, आज रजनी एक फार्म में जाएगी। तो ये फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है, जाएंगे। अभी हम जान रहे हैं जाएंगे। तो उसी तरह से थिएटर का सेंटेंस बन जाएगा, टुडे आई विल गो टू अ थिएटर, टुडे आई विल गो टू अ थिएटर। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हो। फिर उसके बाद आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंसेस कि टुडे आई विलेज का बनाया, स्कूल का बनाया, पार्क का, फार्म का, थिएटर का। ये सारे सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हो। और आप उनके हिंदी भी विल गो का मतलब जाएंगे, विल गो का मतलब जाएंगे, गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गए, और विल गो का मतलब जाएंगे। तो ये आपके प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ये आपको ग्रामर में बाद में पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। ये आपने यहाँ सेंटेंसेस बनाना है।
नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. सो प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आया है मेरा वीडियो और आपको इसमें से कुछ नॉलेज मिली है, कोई आपको वर्ड मीनिंग इसमें आपको अच्छे लगे हैं, वर्ड मीनिंग आप इसमें सीखें, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel so I can make another good videos for you. Thank you very much.